हाय दोस्तों, क्या आपके पास ट्रेडिंग का पासपोर्ट है? जी हाँ, क्या आपके पास ट्रेडिंग का पासपोर्ट है? कुछ नया समझ रहे हो? जैसे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, ऐसे ट्रेडिंग का भी पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है? चलिए जानेंगे पूरा ये वीडियो में, लास्ट और आखिरी तक बने रहे। अगर आप पहली बार धनुश्री एकेडमी के चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं निमित सर धनश्री एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग का पासपोर्ट। जी हाँ, ट्रेडिंग का पासपोर्ट। और ये ट्रेडिंग का पासपोर्ट से ही आपको पता चलेगा कि आप ट्रेड करने के लिए लायक है या नहीं है। जैसे स्कूल में पास नापास होते हैं, उस बच्चे का एडमिशन होने के बाद वो जब पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसकी एग्ज़ाम ली जाती है और वो पास नापास उसे बोला जाता है कि ये बंदा पास है नापास है, वो बताया जाता है। तो उसी तरह से ट्रेडर बनने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, कोई माप नहीं है। जिसको आता है वो बंदा आ जाता है, ट्रेड करता है, अपना लॉस करता है, चला जाता है। या कुछ ट्रेडर आते हैं, मुनाफा लेके चले जाते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस इस तरह से सिलसिला चालू रहता है और फाइनली ट्रेडर को हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो ये सिलसिला चालू है हमारे यहाँ पे। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन के लिए उसे कुछ सर्टिफिकेशन करना है या कुछ पढ़ाई करनी है, या मोटरमैन के लिए या किसके लिए भी एक होता है, उस तरह से ट्रेडिंग के लिए कोई चीज़ कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए जो लोग आते हैं मन मर्जी ट्रेड करते हैं। भाग गया बाजार तो बाई कर लेते हैं, गिर गया तो सेल कर देते हैं। यही फॉर्मूला रहता है, या न्यूज़ में या कहीं से टिप आ गई, बस यही चीज़ें रहती है और उसके भरोसे ट्रेड करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा या आप सच में ट्रेडिंग के लायक है या नहीं है, ट्रेडिंग का पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है, वो मैं बताऊंगा। तो इन्हीं चीज़ों से हम नक्की करेंगे। ये सारे जो मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूँ, अभी बातें करने वाला हूँ, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग का पासपोर्ट अपने आप मिल जाएगा और आप लायक हो जाओगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ट्रेडर पहला ट्रेडर का पहला जो रूल है वो फॉलो ही नहीं करते। और पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि वो अपने ट्रेड का हिसाब किताब रखते ही नहीं है। यस, ट्रेड का कोई भी हिसाब किताब रखते ही नहीं है। कोई डायरी नहीं बनाते, कोई जनरल नहीं बनाते, कोई बुक नहीं बनाते, कहीं पे भी लिखते ही नहीं है कि क्या बाय किया गया है, क्या सेल किया गया है, कब बाय किया गया, क्यों बाय किया गया, कुछ भी नहीं लिखते। और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक नापास ट्रेडर हो, मतलब आप एक फेलियर ट्रेडर हो। जब तक आप अपना हिसाब नहीं रखोगे ट्रेड का, और जब तक अपने ट्रेड का आप डिटेल नहीं रखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। देखिए, जो बंदा ओलंपिक्स में या कहीं पे भी फर्स्ट आता है वो क्या करता है, वो अपने ही ट्रैक रखता है कि पिछली बार उन्होंने जब ये चीज़ की थी तो कितने पे था, क्या हुआ था, कितने मिनट, कितनी सेकंड और क्या क्या हासिल किया था, कैसे वो रिकॉर्ड रखता है। अगर दोस्तों आपको ट्रेड में सक्सेस होना है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेड के डिटेल ज़रूर रखें। और जब तक आप ट्रेड के डिटेल नहीं रखेंगे आप नापास ही होगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पिछले दिनों में आपने क्यों ट्रेड लिया था, किसकी वजह से लिया था, क्या था, आप भूल जाओगे। एक रिलायंस ही है स्टॉक जिसमें आपने 5 बार ट्रेड लिया होगा, क्यों लिया? इंडिगो में आपने ट्रेड क्यों लिया, पीवीआर में क्यों लिया, कब लिया था, कौन सी प्राइस पे लिया, इतना माइंड हमारा याद नहीं रखता है। तो अगर हमें ट्रेडर बनने के लिए अगर पास होना है तो सबसे पहला ये नियम, ये रूल याद रखिए कि आपके रिकॉर्ड्स रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा ट्रेडर का नियम जो है, जो नापास होते हैं वो कौन है, और वो दूसरा नियम है, जैसे एक बंदे का मैं बता दूं आपको, जो हमारे एक पड़ोसी है, उनका ही मैं एग्जांपल बताता हूँ, और वो है विशाल जी। और विशाल जी ने 8 ट्रेड किए इंट्राडे में। और खुशी की बात यह है कि 8 में से 4 ट्रेड पॉजिटिव रहे और 4 ट्रेड नेगेटिव रहे। और एंड ऑफ द डे इसका मुनाफा क्या हुआ होगा, सोचिए क्या हुआ होगा। 8 ट्रेड में से 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, फिर भी इनका मुनाफा जो है वो नहीं हुआ और लॉस हो गया, नुकसान में ही इनका बंद हुआ ट्रेड। क्यों? क्योंकि 4 ट्रेड जो उनके लॉस थे उसमें इतना ज़्यादा लॉस था कि वो जो 4 ट्रेड में प्रॉफिट आया था छोटा छोटा वो भी चला गया, एंड फाइनल नुकसान ही हुआ। सो माय डियर फ्रेंड, ये
जो ट्रेडर का ऐसा हो रहा है कि ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं और उसमें सक्सेस ट्रेड 50% है, फिर भी मुनाफा हाथ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो अनसक्सेसफुल ट्रेड है, वो ट्रेड में उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा-बड़ा था, या कुछ ऐसे ट्रेड गलत ले लिए कि जिसके कारण आया हुआ प्रॉफिट का पूरा पैसा चला गया और ऊपर से नुकसान हुआ। सो ऐसे ट्रेडर की मेरी राय है कि आप सीखिए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है, ऐसे इंस्टीट्यूट में सीखिए ऑनलाइन कोर्स, और आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपके ट्रेड 50% सही होने के बाद भी आपको मुनाफा क्यों नहीं आ रहा है। तो मुनाफा नहीं आ रहा है तो आपको सीखने की बहुत ही ज़रूरत है, और आप सीखिए ऐसे ट्रेडर को। तो ये दूसरा रूल भी आप याद रखिए और ये रूल में पास हो जाइए कि अगर आपके 50% ट्रेड सही है और 50% गलत है तो भी मुनाफा आपके पास आना ही चाहिए। सो ये बहुत ही ज़रूरी है, सो इसको याद रखिएगा। रूल नंबर 3, पासपोर्ट का रूल नंबर 3 जो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे एक पंकज भाई है, उनका एग्जांपल देता हूँ आपको। ये पंकज भाई इंट्राडे ट्रेड करते हैं और उसमें उन्होंने 12 ट्रेड लिए, और 12 ट्रेड लेने के बाद उनके 3 ट्रेड में ही लॉस हुआ। सो 3 ट्रेड में ही लॉस हुआ, बाकी में उनको प्रॉफिट हो गया। तो पंकज भाई ने 12 ट्रेड लिए और 12 ट्रेड में से 9 ट्रेड पॉजिटिव रहे और 3 ट्रेड में ही लॉस हुआ। तो 3 ट्रेड में लॉस होने के बाद आपको क्या लगता है, इनको बहुत पैसा मिला होगा? जी नहीं, उनको पैसा नहीं मिला, क्योंकि वो जो 9 ट्रेड में जितने पैसे का प्रॉफिट लिया था वो 3 ट्रेड के अंदर खत्म हो गया और नुकसान भरना पड़ा। इन टर्म्स में कैसे हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे ट्रेडर होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं और स्टॉप लॉस में बैठे रहते हैं लॉस में। जैसे उस पंकज भाई का मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि उन्होंने एक ट्रेड लिया इंडिगो का, और वो उनका ट्रेड विपरीत हो गया, ट्रेंड बदल गया और उनको नुकसानी हो गई। तो उन्होंने लॉस बुक नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं रखा, लॉस बुक नहीं हुआ और धड़ाम से और नीचे चला गया 20 रुपया 25 रुपया, तो भी उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त स्टॉप लॉस का अमाउंट बहुत बड़ा हो चुका था। उसके बाद में वो राह देखते रहे कि यहाँ से थोड़ा बाउंस होगा तो निकल जाऊंगा, और वहां से थोड़ा बाउंस भी हुआ। फिर उनको लालच आई कि और थोड़ा ऊपर आएगा तब निकलूंगा, फिर वो नहीं निकले और वहां से वापस जितना बाउंस हुआ था उससे कहीं डबल वापस नीचे चला गया, जो उनकी बाई की पोजीशन थी और नीचे चला गया। तो पहले तो जो लॉस हो रहा था वो मामूली सा लॉस हो रहा था, फिर ज़्यादा लॉस हुआ, अब तो और ज़्यादा हो चुका है। मतलब पहले शुरुआत के दौर में 10,000 लॉस थे, फिर वो 20,000 हो गया, फिर कवर होके 15,000 भी हो गए थे, नहीं निकले, और फिर 15,000 में न निकलने के बाद उनका जो लॉस है वो 35,000 हो गया। और फिर भी राह देख कर बैठे रहे कि अभी आएगा अभी आएगा, एंड फाइनली उनको 40 से 45,000 का नुकसान हो गया। इस तरह से उन्होंने इंडिगो में ही बहुत बड़ा नुकसान किया। उसके साथ में दूसरा शेयर था एसीसी, उसमें भी उसी तरह का किया, और तीसरा ट्रेड लिया उसमें भी उसी तरह से ट्रेड में लॉस किया। सो फाइनली उनका लॉस इतना बड़ा था कि वो 9 ट्रेड में जितना प्रॉफिट आया था वो तो चला ही गया और ऊपर से नया लॉस किया। कहीं आप भी तो इस तरह से नहीं कर रहे कि लॉस में बहुत खड़े रहते हैं और लास्ट और आखिरी तक यही उम्मीद में बैठे रहते हैं कि यहाँ से बाउंस होगा तो थोड़ा लॉस कम होगा, फिर निकलूंगा यहाँ से, और बाउंस होगा रीबाउंड होगा तो मैं निकलूंगा। इस तरह से फाइनली लास्ट और आखिरी घंटे तक बैठे रहते हैं और अपना नुकसान बड़ा कर लेते हैं और आया हुआ सारा प्रॉफिट गवा देते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि स्टॉप लॉस चुस्त लगाए, और दूसरा, कल का आया हुआ प्रॉफिट तो आज गंवाना नहीं चाहिए, और आज का जो प्रॉफिट के सौदे हैं उसको लॉस में बदलने तक नहीं रुकना चाहिए। सो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे याद रखें। चौथा, ट्रेडर का रूल जो बहुत ही सिंपल है और आसान है, और उसके बारे में मैं बता दूं कि ये ट्रेडर को सारे के सारे सौदे प्रॉफिट में होता है फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट, मतलब चवन्नी अठाना 12 पे निकल जाना, मतलब ज्यादा क्वांटिटी लेना और छोटे छोटे अमाउंट में निकल जाना। जैसे कि 10,000 शेयर ले लिए लेकिन 20 पैसे के गैप से ही निकल गए, 5 पैसे के गैप से ही निकल गए, 15 पैसे के गैप से ही निकल गए, तो छोटा सा प्रॉफिट, छोटे से छोटा प्रॉफिट, उतना तो ब्रोकरेज निकाल के थोड़े से पैसे मिलेंगे, 500-700 रुपया। तो कहीं आप ऐसा तो ट्रेड नहीं कर रहे हो कि एक साथ में 5,000 शेयर्स आपने ले लिया लेकिन आप प्रॉफिट रख रहे हो सिर्फ और 10 पैसा, 20 पैसा, 15 पैसा प्रॉफिट में निकल रहे हो और 10,000 शेयर्स बाई कर रहे हो। तो इस तरह की भी ट्रेडर गलती करते हैं,
और उनके हाथ में मुनाफा आता ही नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्स काट के हार्डली 200-500 रुपये या कभी 1000 रुपये मिलते होंगे तो, और दूसरे दिन यही सौदा उसी तरह करने से उनका नुकसान हो जाता है, तो फाइनली फिर पैसा चला जाता है। एंड ऑफ द मंथ हाथ में कुछ पैसा नहीं आता, 2-4 हज़ार रुपया नुकसान में ही रहते हैं। सो कहीं आप इस तरह के स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट में तो नहीं अटके हुए हैं, मतलब बस यही उम्मीद करते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा लूँ और 10-20 पैसे में निकल जाऊँ। तो इस तरह का ट्रेड शायद आपने भी कभी किया होगा, और इस तरह के ट्रेड में कहीं अटक तो नहीं गए हैं, और इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो आप नापास है। तो ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट अच्छा रखिए, रिवार्ड रेशियो मेंटेन कीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉस का रिवार्ड रेशियो मैच कीजिए, कैसे बैठता है वो आपको जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। छोटे-छोटे 10-20 पैसे के प्रॉफिट से और ज़्यादा क्वांटिटी लेके कभी पैसा नहीं बनता। बनता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए आपको फिर लाखों की क्वांटिटी लगेगी और आपका ब्रोकरेज नहीं होना चाहिए, तब आपको ज़रूर बन सकता है। सो ये नियम को भी आप फॉलो करें। पांचवा रूल, जो हमारे एक आशीष जी है वो ट्रेड करते हैं, और वो ट्रेड ले लेते हैं, कुछ भी शेयर्स मीडिया में आ गया, भागने लगा वो शेयर बाई कर लेते, गिरने लगा वो बेच देते हैं, फिर बाई करते हैं, बेचते, ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स लेते रहते हैं। और जिसे मैं कहता हूँ बिना कारण ट्रेड करना, उनको बैठे रहने की आदत ही नहीं है। जैसे ही बाजार खुला सुबह में और उनको लगता है कि बाजार आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, तो तुरंत ही कुछ न कुछ सौदा देख के वो सौदा डाल देते हैं, चाहे बाजार चले या ना चले, लेकिन उनका सौदा तो लगना ही चाहिए। बाजार एकदम चौपी है, एक भी ट्रेड भाग नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, एक भी शेयर्स ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, निफ्टी वहां पे 10-20 पॉइंट में घूम रही है, फिर भी ये अपना ट्रेड डाल देते हैं बिना कारण, और ऐसे 4-5 ट्रेड लेते हैं, और कोई भी ट्रेड में इनको ना तो मुनाफा होता है, ना ज्यादा नुकसान होता है, और 200-400 रुपया प्लस माइनस में वो निकल जाते हैं, फाइनली इनके हाथ में कुछ नहीं आता। शायद आपने भी ऐसा किया होगा, इसको मैं कहता हूँ खुजली वाला कुत्ता। तो एक खुजली वाला कुत्ता होता है जिसे खुजली किए बगैर रहता नहीं है, ऐसा हमने स्ट्रीट डॉग देखे होंगे। तो उसी तरह बाजार के अंदर भी कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जो बिना कारण, बिना आवश्यकता कुछ भी ट्रेड लेते हैं, कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, जब बाजार नहीं चल रहा है, स्टॉक नहीं चल रहे हैं, कुछ मूवमेंट नहीं है, तो ऐसी आदत कहीं आप में तो नहीं है, कहीं आपके अंदर भी तो ये सिस्टम नहीं है कि आप बिना कारण ट्रेड ले रहे हो, या तो कोई ट्रेड भागने लगा तो आप चलती हुई ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हो, इस तरह का तो नहीं करते। सो बिना कारण ट्रेड मत लीजिए, उसके लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से सिस्टम, कौन से टूल, क्या देखकर ले रहे हो, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। और छठा ट्रेडर की मिस्टेक्स, फटाफट सौदा लेना, फटाफट निकल जाना, मतलब ऐसे कई ट्रेडर तो नहीं है कि ये कोई शेयर भागने भागने लगा तो बस 1 रुपए में ही ले लो और तुरंत निकल जाओ अगली 2 मिनट में या 3 मिनट में, ज्यादा मत रुको, कहीं ये तो गलती आप नहीं कर रहे। ज्यादातर ट्रेडर ऐसा भी करते हैं कि बस वो आए, वो जैकपॉट लॉटरी पे लगाते हैं, जैकपॉट पे वैसे पैसे लगाए और 2 मिनट में जैकपॉट लगा और बाहर, नहीं लगा तो पैसे चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। सो ये भी बहुत ही गलत बात है दोस्तों, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ट्रेड को मैच्योर होने के लिए भी कुछ समय लगता है, चाहे 15 मिनट, 20 मिनट या 35 मिनट, कुछ तो समय लगता है, तो उतना समय दीजिए, तभी वो ट्रेड में मूवमेंट आएगी, तभी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, वो रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जैसे अभी शेयर्स खरीदा और अगली 2 मिनट में, 3 मिनट में उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, शेयर भाग जाना चाहिए, अगर बाय किया या शॉर्ट किया तो गिर जाना चाहिए। तो ऐसा माइंडसेट तो कहीं नहीं है आप में भी, कहीं वो चीजें तो नहीं आ गई दिमाग में कि जैसे मैं ट्रेड लूँ और तुरंत ही भाग जाना चाहिए, और जैसे ही मैं बेचूं तुरंत गिर जाना चाहिए और मेरा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, कहीं ये चीज तो नहीं है। आपके पास धैर्य नहीं है, जरा भी पेशेंस नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाओगे। सो यू हैव अ पेशेंस, आपको धीरज रखना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में धीरज से ही पैसा बनता है। सो ये नियम ज़रूर याद रखिए, ट्रेडिंग में धीरज की बहुत ज़रूरी है। सो आप आराम से बैठ के देखिए ट्रेड किस तरफ जा रहा है, किस तरफ ट्रेंड है, और फिर आपका टारगेट स्टॉप लॉस रखिए और देखिए क्या होता है। सो अगर ये नियम को भी आप फॉलो कीजिए, अगर ये सारी चीज़ों में अगर आप पास हो जाते हो, तो आपको ट्रेडिंग का पासपोर्ट आपके हाथ में है। आप खुद ट्रेडिंग का पासपोर्ट आप खुद का खुद बनाइए, और आप खुद पासपोर्ट ले चुके हो अपने आप। अगर आप ये
सारी चीज़ों में माहिर हो जाते हो। जो अभी मैंने आपको बताया, वो चीज़ों को आप फ़ॉलो कीजिए और अगर ये चीज़ आप फ़ॉलो करोगे तो ज़रूर आप ट्रेडिंग के सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाओगे। सो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम धनश्री अकेडमी मुंबई से हैं, आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आइए ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाज़ार में बहुत पैसा है लेकिन डिसिप्लिन और सिस्टम के साथ आइए, टूल के साथ आइए, बहुत पैसा बनता है। लेकिन यू हैव अ डिसिप्लिन, सो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.